प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, मैंने आपको पिछले दिनों में ये बताया था कि पिता की तुलना सूर्य के समान की गई है। पिता सूर्य के समान इसलिए उसकी तुलना की गई है कि सूर्य जब उदय होता है तो उसकी किरणों में तंदुरुस्ती होती है। आपको मालूम होगा, सूर्य की किरणों से हमें बहुत ताकत मिलती है। हमारी हड्डियां मजबूत होती है, दांत हो या शरीर की हड्डियां हो। और सूर्य की किरणें हमें कैंसर से भी बचाती है। फिर मैंने आपको बताया था कि पिता का जो गुस्सा होता है बच्चों के ऊपर, वो भी सूर्य की गर्मी की तरह होता है। जब गर्मी ज्यादा होती है तो बच्चे छां की ओर भागते हैं, छाया लपते हैं, कहां ठंडी जगह हम वहां जाएं। और जब पिता गुस्सा करता है बच्चों के साथ, तो इसी प्रकार से बच्चे मां के पास जाते हैं, क्योंकि मां एक ठंडी छां की तरह होती है, ठंडी छाया की तरह होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे सूर्य उदय होता है, किरणों में तंदुरुस्ती होती है, इसी प्रकार से जब सूर्य अस्त हो जाता है, डूब जाता है, अंधेरा छा जाता है। प्रियो, मैंने आपको बताया था, इसी प्रकार से जब पिता घर से चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, और बच्चे और मां सबके जीवन में एक तरह का अंधेरा छा जाता है। कितने समय तक मालूम नहीं चलता है हम क्या करें। इसी प्रकार से मैंने आपको दूसरी बात बताई थी कि मां को चंद्रमा की तरह बोला गया है, उसकी तुलना चंद्रमा के समान की गई है। मां को चंद्रमा के समान क्यों कहा गया है? चंद्रमा जब रोशनी देता है तो वो बराबर सबको रोशनी देता है। सूर्य के बाद एक चंद्रमा ही है जो रोशनी देता है। इसी प्रकार से पिता के बाद एक मां ही है जो परिवार को, बच्चों को संभालती है, उनको रास्ता दिखाती है, उनकी जिम्मेवारी उठाती है। निष्पक्ष सूर्य की रोशनी सबको बराबर। इसी प्रकार से मां का प्यार भी बच्चों को बराबर मिलता है। ये नहीं कि एक को ज्यादा और दूसरे को थोड़ा। मैंने आपको चंद्रमा में क्या क्या होता है बताया था। चंद्रमा का तापमान एकदम से बदल जाता है। इसी प्रकार से मां कभी कभी गुस्से से बातें करती है। आज मैं आपको सजा दूंगी, आपको मारूंगी, आज मैं आपकी टांग तोड़ दूंगी। लेकिन झट से बदल जाती है, अच्छा अच्छा खाना खिलाने लगती है, प्यार करने लगती है। बेटा ऐसे नहीं करते। मां का दर्जा कितना बड़ा है। मालूम है, बच्चों को अब चोट लगे तो किसके पास आते? मां के पास। मां क्या करती है? बेटा अभी ठीक हो जाएगा, लगा देती कुछ ना कुछ, बच्चों की डॉक्टर बनकर।
बच्चों को खाने की जरूरत हो तो किसके पास आते हैं? माँ के पास। छोटी छोटी बातों के लिए, कपड़ा कहाँ रखा है, प्रेस नहीं हुआ है, छोटी छोटी बातें माँ के पास लेकर आते हैं। माँ सबको संभालती है, चाहे उसको कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े। आपको मालूम है माँ कैसे होती है? सबको खाना खिला देगी, लेकिन अपने लिए अगर थोड़ा सा भी बच गया वही खाकर सो जाती है। मैंने आपको बताया था कितनी माएं भूखे पेट सो जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, और इसी प्रकार से माँ का जो चक्कर है उसका परिवार, उसके बच्चे होते हैं, उनको ही देखभाल करती रहती है, अपनी चिंता नहीं करती है। माँ की कोई अपनी इच्छा नहीं होती है, अपनी जरूरत नहीं होती है, बच्चों की जरूरत को देखती रहती है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अब आप बड़े हो जाते हो, बच्चों अब जवानी में आते हो, नौजवान बन जाते हो, उस समय अपनी माँ को वो आदर दो जो देना चाहिए, उसको वो रिस्पेक्ट दो जो देनी चाहिए। मैंने देखा है कितने बच्चे जब वो बड़े हो जाते हैं अपनी माँ को वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो आदर नहीं देते हैं। ध्यान से सुनिए, माँ ने क्या किया? हमारे पेट में अगर छोटी सी रसौली हो ना, इतना दर्द होता, रात को सोने नहीं देती। लेकिन माँ जिसने हमको 9 महीने अपने पेट में रखा, क्या उसको दर्द नहीं हुआ था? क्या उसने दर्द नहीं उठाया? हमारा वजन नहीं उठाया था? हर दिन दर्द उठाती थी, रात को, दिन को, दोपहर को। जब हम पैदा हुए उसके बाद उसका फोकस, उसका ध्यान सारा हमारी ओर ही रहा, हमें पालने पोसने, कुछ बनाने। जब आप बन जाते हैं तो क्या माँ को भूल जाएं? ऐसा नहीं। उनके संघर्ष को, उनकी मेहनत को, उनकी चिंता को, उसने जो हमारे साथ व्यवहार किया, हमारे लिए जो कष्ट उठाया, उन सबको याद करिए और अपनी माँ को आदर दिए, रिस्पेक्ट करिए, उनकी सेवा करिए। माँ के पास अपने लिए कुछ नहीं होता है। हालांकि माँ के अंदर भी कुछ इच्छाएं होती है, दर्द होता है, लेकिन उस सबको दबाकर अपने बच्चों की ओर ध्यान लगाती है। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा ऐश आराम, वो सब खत्म कर लेती है। सिर्फ किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। प्रियो, माँ को वो आदर चाहिए जो उसको मिलना चाहिए। हमारी चिंता करने वाली माँ ही होती है। और इसको मैं आपको बताता हूं, किसी भी भाषा में आप इसको बोल दीजिए, माँ ही आएगा। हिंदी में बोले, पंजाबी में बोले, इंग्लिश में बोले, इंग्लिश में भी मॉम ही आएगा। ये वचन मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ये उत्पत्ति 37 अध्याय का 9 और 10 वचन में लिखा गया है। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा था।
उसके विषय में आपको मैं बता रहा हूं। पिता को सूर्य के समान कहा था और मां को चंद्रमा के समान कहा था। इसलिए प्रियो, वचनों के अनुसार चलते हैं अगर आप, अपनी मां बाप की चिंता करें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? अगर आपने ध्यान से वचन पढ़ा है तो क्या किया था? क्रूस के ऊपर लटके थे, लेकिन अपनी मां की चिंता कर रहे थे। और क्या किया था? एक चेले को बोला था, ये तेरी मां है, इसको अपने घर ले जा। क्रूस पर लटके हुए हैं तो भी मां की चिंता करते हैं। क्या आप अपनी मां की चिंता करते हैं? क्या आपके अंदर अपनी मां के लिए प्यार है, आदर है, रिस्पेक्ट है? मैं आपको यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।